सादर प्रणाम। आज वीकेंड है तो मुझे लगा कि ऐसी फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं जिसको कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन इस फिलॉसफी को जब मैंने अपने जीवन में उतारा तो इसके एक बहुत ही शानदार परिवर्तन मैंने अपने जीवन में देखे हैं। तो मुझे लगा है कि क्यों ना मैं ये चीज़ आप लोगों को भी बताऊँ। हम सब लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जानते भी हैं महात्मा गांधी के 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बहुत कॉमन लगता है। और महात्मा गांधी ने ये फिलॉसफी उस टाइम दी थी जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था। लेकिन इस फिलॉसफी को अगर मैं आज अपने जीवन में उतारती हूँ तो इसके क्या प्रभाव होंगे और कैसे ये हमारे जीवन को, हमारे एक डेली रूटीन को प्रभावित करता है, कैसे ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, इस पर मैं चर्चा करूँगी। क्योंकि इस फिलॉसफी को जब मैंने अपने जीवन में उतारा तो मुझे एक शानदार परिवर्तन अपने ही एटीट्यूड में नज़र आया। तो पहली बात शुरू करते हैं बुरा मत देखो से। अब मैं इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रही हूँ। मैं एग्जाम्पल से इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ताकि आप भी इसको अपने जीवन की जो डेली लाइफ है उसके साथ कोरिलेट कर सको। देखो क्या होता है ना कि जब हम बुरा देखते हैं ना तो हम बुरा बोलने लग जाते हैं। कैसे? मैं ऑफिस से घर आ रही थी, मैंने रास्ते में देखा 2 लोग लड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे मैं रास्ते से घर आई तो घर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बोला, मम्मी वहाँ पर ऐसी लड़ाई हो रही थी। तो ये क्या हुआ, मैंने बुरा देखा, उसको अपने माइंड में स्टोर किया और उसको घर में बोला। अब क्या हुआ, मेरी मम्मी घर में थी, वो अपने दोस्तों के साथ गई तो उन्होंने वही बात अपने दोस्तों को बता दी। तो हमने बुरा देखा, उसको स्टोर किया, उसको बोला, उसको स्प्रेड कर दिया। तो ये हुआ बुरा देखने का इम्पैक्ट हमारे जीवन में क्या पड़ा। दूसरी बात आती है बुरा मत सुनो। अब इसके इम्पैक्ट देखो कैसे पड़ते हैं। आपने ना आजकल एक बहुत कॉमन टर्म सुना होगा ना, पागल है क्या। मोस्टली लोग मतलब यंग एज तो बहुत ज़्यादा बोलता है इस टर्म को। लेकिन आप ये देखो ना कि किसी को पागल बोलना कितनी वर्स बात है, कितना गलत है। अगर किसी के हार्ट टूट जाता है तो उस पर लोगों को दया आती है, लेकिन अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उस पर कोई दया नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अरे ऐसा है ही नहीं। बल्कि आज की डेट में मतलब मेंटल हेल्थ पर डिस्कस हो रही है, चर्चा हो रही है, बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम लोग इतना कॉन्शियस नहीं हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत ही गलत है। लेकिन क्या होता है ना, मैंने एक दोस्त से सुना, दूसरे दोस्त ने सुना उसको। अगर सपोज दैट मैं जानती भी नहीं हूँ उस शब्द को ना, तो अगर मैं किसी दोस्त के माध्यम से सुनूंगी या किसी फ्रेंड, किसी कलीग के माध्यम से सुनूंगी या फिर अपने फैमिली के किसी सदस्य के माध्यम से सुनूंगी तो मैं उसी शब्द को कहीं ना कहीं बोलने लग जाऊंगी। तो क्या किया मैंने, सुना, बोला। और जो थर्ड पर्सन था, हो सकता है उसने मुझसे सुना होगा, बोलने लग गया। तो ये क्या हो गया, हमने जो बुरा सुना उसको बोला। अब बात आती है तीसरी किसकी, बुरा मत बोलो। बोलने की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली बात शुरुआत होती है देखने से। मैंने जो देखा मैंने वो बोला। फिर हुई सुनने से, मैंने जो सुना वो मैंने बोला। फिर हुई सोचने से, मैंने जो देखा उस पर सोचा फिर बोला। कहने का मतलब अगर हमें बुरा बोलने से पहले बुरा बोलने को रोकना है तो हमें सुनना, सोचना और देखना रोकना होगा, तभी हम उसको रोक सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई इतना कॉन्शियस हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखो ना, जब कोई हमें ना मतलब कोई हमारी तारीफ करता है तो कितना मज़ा आता है, आहा यही तो इंसान है। लेकिन जब कोई हमें मतलब गाली देने लग जाता है तो कैसा एटीट्यूड होता है, मन करता है बस मिल जा तो बाहर। तो क्या है ये प्रभाव किसका है, शब्दों का। आप समझ रहे हो, शब्दों से कितनी जल्दी प्रभावित होते हैं हो सकता है कोई सामने वाला। तो महात्मा गांधी ने ये बहुत मतलब अगर हम इसको अपने डेली रूटीन में देखें कि हम बुरे की जगह भला देखें, अच्छी चीज़ें देखें,
अच्छी चीज़ें सुने, और अच्छी चीज़ें ही जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलने लग जाएंगे। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 हमारा व्यक्तित्व बनने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम बुरी चीज़ों से ना बेहद दूर हो जाते हैं। और आज की डेट में जिस तरह से हमारा सोशल मीडिया है, मतलब सब जगह मतलब इतना कंटेंट भरा है कि उसमें से क्या सही है क्या गलत है उसको सिलेक्ट करना बेहद मुश्किल है। हम अगर रील्स देखते हैं तो रील्स में हाँ ऐसे फ्लो में बह जाते हैं कि 1 घंटा गायब हो जाता है। तो वहाँ पर हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। इसीलिए क्या देख रहे हैं हम, ये तो बड़ी वैसी लत टाइप की लग जाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए बेशक आप देखो रील्स, लेकिन वो देखो जो सही है, जिससे आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी जिसको मैंने अपने जीवन में भी अप्लाई किया है। मैं भी ना रील्स देखने के लिए बड़ी क्रेजी थी एक टाइम पर, लेकिन आज की डेट में मैं उसको कम्प्लीटली छोड़ चुकी हूँ। और मतलब एक बड़ा एक स्ट्रगलिंग फेज था वो, छोड़ना बेहद मुश्किल है। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें और भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किया है तो और भी कर सकते हैं। और ये तभी कर सकते हैं जब हम कॉन्शियस हों कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और देन क्या बोल रहे हैं। और वही चीज़ फिर हमारी पर्सनैलिटी भी बन जाती है। तो इस वजह से महात्मा गांधी की जो 3 फिलॉसफी उसको अपने जीवन में उतारें और उससे अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाएं। अब इतना ध्यान रखें कि जैसे कोई आपके घर में ना, मतलब अपने घर का कूड़ा लेकर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? पूजा करेंगे या फिर गालियाँ देंगे? बताओ। लेकिन इतना गंदा कंटेंट अगर कोई हमारे दिमाग में भर रहा है ना, हम उसके लिए कभी भी कॉन्शियस नहीं है। हमारे घर के बाहर कोई कूड़ा डाले उसके लिए हम कॉन्शियस हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कोई कूड़ा डाले उसके लिए हम कॉन्शियस नहीं है। तो उसके लिए भी कॉन्शियस बने और अपने जीवन को एक शानदार जीवन बनाए। सादर आभार।